नई स्टडी सामने आई है और स्टडी के मुताबिक 3 साल में रिटेल ट्रेडर्स ने 1,80,000 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। जी हां, फिर सुनिए, 1,80,000 करोड़ रुपए। मतलब केंद्र सरकार के हेल्थ बजट का डबल लोग ट्रेडिंग में गंवा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या बतौर ट्रेडर बढ़ती जा रही है। और एक इंपॉर्टेंट चौंकाने वाला इस स्टडी में खुलासा यह है कि जितनी ज्यादा ट्रेडिंग उतना ज्यादा घाटा भी। यानी जो आते हैं वो बस पैसे ही गंवाने आ रहे हैं, ऐसा निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ तो यह है कि जो यंगस्तान है, यानी जो 30 साल से कम की एज के ट्रेडर्स हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो एक ये चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि 75% लोग जो है जो F&O की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एनुअल इनकम फाइलिंग में दिखाया है कि उनकी आमदनी 5 लाख रुपए तक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कम कमा रहे हैं वो F&O में और ज़्यादा ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। ये भी एक चिंता की बात है, जबकि F&O का जो मकसद था वो हेजिंग था। और हेजिंग किसके लिए होता है कि जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता हो और बहुत बड़े बड़े सौदे करता हो, उनके लिए ये विकल्प था। लेकिन दुख की बात यह है, चिंता की बात यह है कि इसमें ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको निवेश करना चाहिए और निवेश के बदले वो ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। तीसरी जो इसमें अहम बात है कि अगर लोग पैसे गंवा रहे हैं तो कमा कौन रहा है? तो कमा रहे हैं इसमें जो प्रॉप ट्रेडर हैं, यानी ऐसे लोग हैं जो खुद के अपने सौदे करते हैं और वो सौदे सारे एल्गो सॉफ्टवेयर से करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। साथ ही जो FPIs हैं वो कमा रहे हैं। और जो चौथा है इसमें जो कमा रहे हैं, जिनकी आमदनी बढ़ रही है, एक सरकार की बढ़ रही है, क्योंकि सरकार को अच्छा खासा इस पे STT, GST और स्टैम्प ड्यूटी मिल रही है। और बाकी एक्सचेंजेस हैं, उनकी कमाई हो रही है। और ब्रोकर्स जो अहम हिस्सा है इस कड़ी में, ब्रोकर्स जो आंकड़े कहते हैं कि करीब 50,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए एज ए ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसमें 25,000 करोड़ जो है वो ब्रोकरेज के तौर पर ब्रोकर्स की आमदनी इसमें हुई। 91.5% ऑप्शन ट्रेडर्स को घाटा हुआ है सर। अब F&O सेगमेंट में ये जो लगातार नुकसान है, इसके बावजूद रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं डिस्करेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनालिसिस इस रिपोर्ट पर क्या है सर? नहीं, ये बिल्कुल, और ये विश्व भर में यही आंकड़े मिलेंगे आपको। थोड़ा 19-20 का फर्क होगा। और ये जेसन स्वाइग हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऑथर, ये उन्होंने अपनी एक किताब में कई साल पहले लिखा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छा है। इसके कारण मैंने 2 बच्चे हार्वर्ड में पढ़ा दिए। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे ब्रोकर के बच्चे थे। तो 50,000 करोड़ जो ब्रोकर्स ने अर्न किया है ऐसे लोगों से जो लॉस बना रहे हैं F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग करके, वो यही दर्शा रहा है। तो इसमें अब रेगुलेटर क्या कर सकते हैं ऐसे बिहेवियर को टर्न करने के लिए? ये बिहेवियर हम फाइनेंशियल प्लानिंग में भी इसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। ये क्या है कि 80% ड्राइवर सोचते हैं कि वो एवरेज ड्राइवर से बेटर है। तो जितना पुअर परफॉर्मर होगा वो ओवर कॉन्फिडेंट होगा। और इसका रिवर्स भी होता है कि फलदार वृक्ष जो झुका रहता है, जिसको एक्चुअली समझ है, आप देखेंगे उसको बड़ी हलीमियत है, वो बहुत ह्यूमिलिटी के साथ पेश आता है कि मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जा रहा है। जिसको कुछ नहीं पता वो बहुत कॉन्फिडेंटली आके फ्रंट फुट पे स्ट्रोक्स लगाते हैं। तो ये डेटा यही दर्शा रहा है कि ये जोखिम है। जो वॉरेन बफेट ने कहा, डेरिवेटिव्स आर वेपन ऑफ मास फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन। 1,98,000 करोड़, सोचिए क्या क्या लोगों की जिंदगी में हो सकता था इसके साथ। इतना 2 साल में गंवाना, ये यही दर्शा रहा है कि बहुत ये फाइनेंशियली सेहत के लिए हानिकारक है। इसमें क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा आप एक इनकम का पड़ाव रखिए, एक आप कुछ स्किल का पड़ाव रखिए, वो कर सकते हैं। मार्जिन तो सभी बढ़ा ही रहा है और बहुत सारे और मेजर्स लेके आ रहे हैं। पिछला जो उन्होंने सार्वजनिक भी किए थे वो सब तो करेगा ही। बट हम यही कहते रहते हैं, पहले आप इंडेक्स फंड में उतरिए, ETF में
इन्वेस्ट करना सीखिए, फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाइए, फिर थीमेटिक में जाइए, उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी कैश में आइए, और फाइनली F&O अगर करना है तो आइए। यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, पहले F&O में आ जाते हैं लोग। और ये भी आखिरी चीज जो स्टडी थी, 33 पेज की स्टडी है, आखिरी पैराग्राफ जो है दीपक जी, वो चौंकाने वाला है कि परसिस्टेंस है। इतना हारने के बाद, इतना गंवाने के बाद भी लोग परसिस्टेंट हैं, ये करते जा रहे हैं ये ट्रेडिंग। ये मार्केट बहुत बड़ी होप देता है। ये मार्केट में लगता है कि ये वो दूसरा कसिनो नहीं है या मैं पत्ते नहीं खेल रहा हूँ। मेरे में एक बहुत बड़ी होप है कि इंटेलेक्चुअल है। दूसरा, बग्गा जी ने एजुकेशन और संदीप जैन जी ने भी कुछ एजुकेशन के बारे में बात की। आपको क्या लगता है ये एजुकेटेड नहीं है? दे आर ऑल, ये तो 90% है जो 5 लाख वाले, ये बहुत सारे क्वालिफाइड MBA हैं। इन्होंने टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं, इन्होंने लोगों की सब्सक्रिप्शंस की हुई है, इन्होंने एडवाइजरी सर्विसेज ली है, इससे एडिशनल पैसा बहुत बड़ा तो ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को उनको जाता है कि मतलब कि F&O में पैसे बनाने के लिए। तीसरी चीज कि क्यों ये 5 लाख से कम वाले हैं, क्योंकि हर गरीब को अमीर बनना, उसको लगता है डेरिवेटिव एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट नहीं है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, डेरिवेटिव एक ऐसी मार्केट है जो अमीर को अमीर बना सकती है, गरीब को अमीर नहीं बना सकती। लेकिन एक होप, एक फेथ, अब फेथ ऐसी चीज है दीपक, वो पैसे से भी हो, चाहे भगवान के लिए हो, चाहे रिलीजन के लिए हो, या किसी के लिए हो, बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस होप में जो फॉलो करता है और उसमें जब सामने दिखता है लोगों के पैसे बनते हुए, तो वो होप एक इतनी बड़ी चीज है, उससे छूट नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेट, आई मीन द बेस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई हैव सीन कि जब वो ऑडिट करते हैं ना, टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ऑफ ब्रोकिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। देयर इज नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन व्हिच कैन टीच यू स्टॉक मार्केट। जबकि मैंने बोला, मैं चैलेंज करता हूं कि आप घर घर में आप देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट के कोर्सेज चल रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं। तो कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेशन, आप जितने ब्रोकिंग के डीलर्स हैं सब NCFM क्वालिफाइड है, डेरिवेटिव्स क्वालिफाइड है, क्या वो अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो पैसे बना सकते हैं? द आंसर इज नो, दे आल्सो फॉल इनटू 90%। तो पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, कोई एजुकेशन नहीं है। अगर एक चीज कोई है तो वो है जो ब्रिजेश ने पॉइंट बोला कि जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो हेजिंग के लिए किया गया था। क्या हेजिंग हो रही है? मतलब एक दिन मैं मिड कैप हेज करता हूं, दूसरे दिन बैंक निफ्टी हेज करता हूं, तीसरे दिन निफ्टी हेज करता हूं, चौथे दिन बैंक निफ्टी हेज करता हूं, फिर मैं सेंसेक्स हेज करता हूं। क्या ये हेजिंग मैकेनिज्म है रोज का? दिस इज नो हेजिंग मैकेनिज्म। एक्सचेंजेस के स्टॉक बढ़ रहे हैं, ब्रोकिंग हाउसेस, आई वर्क फॉर अ ब्रोकिंग हाउस, सो वी आर वेरी हैप्पी कि काम हो रहा है, लेकिन हम एडवाइजरी बेस्ड कोशिश करते हैं। और एक और चीज मैं इसमें बताऊं, इसमें जो कन्वीनियंस हो गई है ऐप के थ्रू, आज की डेट में जो यंगर जनरेशन को लगता है ना, अगेन विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड नो मलाइन टू एनीवन, ये जो फ्री की ब्रोकरेज है, देयर आर नो फ्री लंचेस, ये डिस्काउंट ब्रोकरेज में जो एप्स में चलते हैं, लोगों को लगता है 25-50 हजार का मैं स्पेकुलेट करता हूं, यार 50 का एक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 50 के चले भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बात बताओ, जब 1-1 लाख की कोल्ड प्ले की टिकट्स ले सकते हैं, तो ये तो मार्केट में आने के लिए तो बहुत ज्यादा लोग मतलब उत्सुक रहते हैं। तो ये एक इतना कंटेजियस इफेक्ट है, क्योंकि वो अपने आसपास देखते हैं कि लोगों ने पैसे बनाए हैं, एंड देयर आर पीपल, लेकिन वो जिसको देखते हैं वो सीरियस मनी उसके पास ऑलरेडी है, वो मार्केट में एक्सपीरियंस है कि लोग मार्केट से जुड़ रहे हैं, लेकिन जहां जुड़ना चाहिए शायद वहां नहीं जुड़ रहे हैं। जुड़ ऐसी जगह पर हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ जोखिम है, घाटा ही घाटा है। तो इस तरह के जुड़ाव को लेकर अगर उनको शायद मार्केट का एक्सपीरियंस आए, आगे जाकर समझें, तो शायद अच्छी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन मार्केट से जुड़े, लेकिन इस ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं। तो ये जो आंकड़े आपने कहे, जो चार जो टॉप के राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इसके अलावा बिहार जैसे राज्यों में भी जो ट्रेडर्स की संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही। तेज़ी से बढ़ने के पीछे एक वजह ये भी है कि यहाँ पे जो बेस था वो काफ़ी कम था, लो था, और जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस छोटे छोटे शहरों तक पहुँच रहे हैं, या जो ऐप बेस्ड ब्रोकरेजेस हैं, जो यानी ये फुल्ली ऑनलाइन वाले ब्रोकरेजेस हैं, सिर्फ ऐप पे जो चलते हैं, वो भी, उनका भी एक्सेस लोगों तक बढ़ रहा है। तो पहुंचने की एक वजह ये भी है, लेकिन जो पहुंच हो रही है ये पहुंच शायद निवेश को लेकर नहीं हो रही, बल्कि ट्रेडिंग को लेकर हो रही है, जो किसी भी तरह से मतलब अच्छा तो उसको नहीं कह सकते।